वेलकम टू कैरियर परिवार। आज है 7 जनवरी 2025 और 7 जनवरी 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं हम लेकर के आ गए हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताया जाता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस, और विश्व युद्ध अनाथ दिवस जो अभी मनाया गया है ये आपका 6 जनवरी को मनाया गया है। याद रखिएगा, हर साल 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाता है, ताकि युद्ध और हिंसा के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों की कठिनाइयों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसी वजह से प्रत्येक 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, जनवरी में कुछ महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है, जैसे कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस और 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस मनाया जाता है। तो अब तक जनवरी में इतने सारे महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, इसको आपको याद रखना है। अब आज का अगला प्रश्न है कि हाल ही में बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में निदेशक यानी कि वित्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु स्थित केंद्रीय रेशम बोर्ड में वित्त के पद पर नियुक्त किया गया है अभी पीएस गिरीशा को, है ना। याद रखिएगा, पीएस गिरीशा को नियुक्त किया गया है। ये हैं आपके पीएस गिरीशा। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जोहरान ममदानी को शपथ ग्रहण किया है। भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर ने संभाला। हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया। आरके अग्रवाल को एफसीआई का प्रमुख बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राकेश अग्रवाल को एनआईए प्रमुख अतिरिक्त प्रभार मिला है और अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी बनाया गया है और अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू को नियुक्त किया गया है। पीवी सिंधु बीडब्ल्यूएफ एथलेटिक्स कमीशन की चेयरपर्सन चुनी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 4 जनवरी 2025 को किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 4 जनवरी को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है आपका भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का। जी हाँ, म्यांमार। अब ये रहा आपका म्यांमार। म्यांमार का जो राजधानी है वो है नापिदाव और यहाँ की करेंसी है आपको कयात। यहाँ के प्रेसिडेंट है मिन ऑन्ग हलांग। म्यांमार की बात करिए तो भारत का ये पड़ोसी देश है, ये अपना है भारत, और ये देखिए बांग्लादेश है और ये आपका म्यांमार है। म्यांमार यानी कि इसी को पुराना नाम वर्मा भी है। इसके पड़ोसी देश कौन कौन है तो भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड, ये म्यांमार के पड़ोसी देश हैं, ये आपको याद रखना है। भारत से म्यांमार के 4 राज्यों की सीमा लगती है। भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन तो एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 राज्य हो गया आपका, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, 4 राज्य से इसकी सीमा लगती है। और ये राज्य जो है भारत और म्यांमार के बीच लगभग 1643 किलोमीटर का ये बाउंड्री है आपका म्यांमार के साथ, लंबी सीमा ये बनता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। म्यांमार के पड़ोसी देश आप जरूर याद रखिएगा, भारत, बांग्लादेश, चीन, लाओस और थाईलैंड। अगला सवाल है, हाल ही में अत्यंत दुर्लभ चंदन तेंदुआ देखा गया है ना। तो ये चंदन तेंदुआ अभी देखा गया है और ये कहाँ देखा गया तो कर्नाटक में देखा गया है। याद रखिएगा, कर्नाटक में पहली बार एक बहुत ही दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग का तेंदुआ देखा गया है, जिसे लोकप्रिय रूप से चंदन तेंदुआ के नाम से जाना जाता है। पिछला एकमात्र भारतीय रिकॉर्ड नवंबर 2021 में राजस्थान के पाली जिले के रनकपुर क्षेत्र में ये देखा गया था। तो पहले 2021 में इसको देखा गया था राजस्थान में, अब फिर से इसको देखा गया है कर्नाटक में दोस्तों। ठीक है, अब ये है आपका कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है, बेंगलुरु।
यहाँ के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और यहाँ के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें, राज्यसभा की 12 और विधानसभा के 224 सीटें हैं आपके कर्नाटक में। अगर कर्नाटक की बात करें तो भारत में सबसे अधिक हाथी जो है वो कर्नाटक में ही है। कर्नाटक का जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है यक्षगान, याद रखिएगा। बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहा जाता है और ज्ञान की राजधानी आपका बेंगलुरु को। सोने की खान जो है ये कोलार हुट्टी है और प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ के टीपू सुल्तान, जो जिनको मैसूर का बाग कहा जाता है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में आपको भारत में प्रथम है, याद रखिएगा। अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है, पूछा जाता है। और कृष्ण राज सागर बांध भी आपका कावेरी नदी पर है। भारत में मक्का का सबसे बड़ा उत्पादक आपको कर्नाटक है और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक आपको कर्नाटक है। उसके अलावा नारियल के उत्पादन में भी भारत का कर्नाटक जो है वो शीर्ष स्थान है। तो नारियल हो गया, मक्का हो गया और कॉफी हो गया, ये तीन चीजों में कर्नाटक क्या है? तो टॉप पर है, याद रखिएगा। कर्नाटक ने 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया और तमिलनाडु 267 अंगदान के साथ पहले स्थान पर रहा। तो याद रखिएगा, अभी तक भारत में सबसे अधिक जो 2025 में अंगदान किया गया वो तमिलनाडु जो है वो सबसे अधिक यहाँ पर अंगदान किया गया 267, और कर्नाटक में 198 दूसरे नंबर पर रहा, जबकि तेलंगाना आपका 205 रहा, है ना। दूसरा स्थान पर तेलंगाना रहा और उसके बाद आपका नंबर आता था कर्नाटक का। तो सबसे नंबर 1 आपका अंगदान में रहा आपका तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे तेलंगाना और उसके बाद आपका कर्नाटक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभारंभ किया। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु 2.0 पेश किया। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया। और पिलिया मालेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी का एक प्रजाति कर्नाटक में खोजी गई। और रविंद्र कोरिसेट्टार को कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। अब है आपका अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई द्वितीय जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? देखिए, अगर इस जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको अगर लोहित नदी के बारे में पता होगा तो आप ऐसा ही भी मार सकते हैं। लोहित नदी जो है दिहांग, दिवांग, लोहित, ये 3 नदियां बहती है दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। दिहांग नदी भी यही है और दिवांग भी है और लोहित नदी भी है, ठीक है। ये 3 जनजाति भी यहाँ पर है, नदी भी है और पर्वतों के नाम भी छोटे छोटे हैं आपके, ठीक है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो केंद्र सरकार ने अभी अरुणाचल प्रदेश में कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जो संरक्षणवादियों ने चेतावनी दी है कि प्रोजेक्ट के EIA गंभीर रूप से लुप्तप्राय व्हाइट बेलिड हेरॉन को नज़रअंदाज किया गया है, जिसका आवास लोहित नदी बेसिन के किनारे है। अब ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर। यहाँ के CM है पेमा खांडू और यहाँ के गवर्नर है आपका KT पार्निक। चलिए, अब देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है ना। अरुणाचल प्रदेश क्या है? तो इसी को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान, चीन और म्यांमार 3 देशों से ये घिरा हुआ है। तो ये भी आपको क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ना। तो ये आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है ये ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से निकल करके सियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। आपको पता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये तिब्बत से निकलती है और वहाँ पर ये सांगपो कहते हैं, और वहाँ से निकलने के बाद ये भारत में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को। तो ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, याद रखिएगा, है ना। अगला चलते हैं प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 ईटानगर में हुए। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कनाडी पाई गई। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में
नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया। और भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली। और अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य पाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनावों में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया है? जी हाँ, अभी ये नियम यहाँ पर बना गया था कि जिनका 2 बच्चा से अगर ज़्यादा रहेगा तो उनको ये चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया है, अब खत्म कर दिया गया है। और ये अभी किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा, है ना। तेलंगाना विधानसभा ने अभी तेलंगाना पंचायती राज विधेयक 2026 पारित किया, जिसमें स्थानीय निकाय चुनाव में भाग लेने के लिए 2 बच्चों की अनिवार्यता को अब क्या कर दिया गया है, यहाँ समाप्त कर दिया गया है। अब ये रहा आपका तेलंगाना। तेलंगाना जो है ये भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा तब टोटल भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, 28 हो गई, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश में बट गया आपका, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, है ना। लेकिन जो भारत का 29वां राज्य बना था वो आपका तेलंगाना बना था। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद है। यहाँ के सीएम कौन है, तो रेवंत रेड्डी है। यहाँ के गवर्नर है आपका जिष्णुदेव वर्मा। अब देखिए तेलंगाना जो है ये सबसे नया राज्य है अभी वर्तमान में भारत का। और इसका गठन कब हुआ था, याद रखिएगा, 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। तेलंगाना की सीमाएं किस किस से लगती है, तो महाराष्ट्र से लगती है, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लगती है। तेलंगाना की अगर प्रमुख नदी की हम बात करें तो यहाँ पर गोदावरी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, प्राणहिता है और भीमा है। इतनी नदियाँ यहाँ पर बहती है आपका। तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण जो आपका जीआई टैग है, याद रखिएगा, चपाता मिर्च। और ये टमाटर की तरह दिखता है, इसको टमाटर मिर्च भी इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। कवल हो गया, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासू ब्रह्मानंदन रेड्डी महावीर हरियाणा वनस्थली और मृगावनी नेशनल पार्क, ये सारे कहाँ हैं, तो तेलंगाना में ही है आपके, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ फैक्ट है कि अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए एआई इनोवेशन हब लॉन्च किया। और तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉदी लॉन्च किया है, बताइए। नया मिसाइल विध्वंसक ये पोत है और इसका नाम है लॉदी। अभी ये लॉन्च किया गया है आपको चीन के द्वारा। किसके द्वारा, चीन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, चीन ने हाल ही में लॉदी नामक एक नए उन्नत युद्धपोत को नौसेना में शामिल कर अपनी समुद्री शक्ति को और मजबूत किया है। यह कदम इस बात को दर्शाता है कि चीनी नौसेना कितनी तेजी से अपने बेड़े का विस्तार कर रही है ताकि अमेरिका की नौसैनिक ताकत के बराबर पहुंच सके, उसे चुनौती दे सके। अब ये है आपका चीन। चीन की राजधानी है आपका बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। चीन की अगर बात करें दोस्तों तो 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। चीन जो है वो क्षेत्रफल में कितने नंबर पर है, 4थे नंबर पर है। रूस 1 नंबर पर है, कनाडा दूसरा और अमेरिका तीसरा। और चीन जो है आपका क्षेत्रफल में विश्व में 4थे नंबर पर आता है। दुनिया में सबसे बड़ा एक्वेरियम कहाँ है, तो चीन में ही है। सबसे बड़ा सोलर पार्क चीन में है। चीन को चावल का कटोरा भी कहा जाता है। लेकिन अभी चावल के उत्पादन में भारत प्रथम हो गया है, याद रखिएगा। और भारत में सबसे अधिक चावल कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश अभी चीन बन गया है। और तंबाकू निषेध दिवस भी आपका 31 मई को मनाया जाता है और तंबाकू के उत्पादन में भी आपका चीन प्रथम स्थान पर है। अब चलते हैं, कुछ फैक्ट है कि YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने 2 सेकेंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया। और डांग झामो 2025 का मोस्ट अचीव चाइनीज अवार्ड प्राप्त किया। और चीन ने ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभ्यास शुरू किया। और चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बना है, ये आपका याद रखना है, उद्घाटन हुआ है। और चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि जो IPL होता है आपका IPL,
इसका प्रसारण पर रोक लगा दिया है। तो अभी बांग्लादेश के द्वारा ये रोक लगा दिया गया है इंडियन प्रीमियर लीग पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है बांग्लादेश। अब ये रहा आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है। यहाँ के करेंसी आपका टका है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपका मोहम्मद यूनुस है। बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया देश बना था, ये याद रखना है, 16 दिसंबर 1971 को। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है ये 5 राज्यों से लगती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल याद रखना है। भारत और बांग्लादेश 5 राज्य की सीमा लगती है। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे अधिक जो है वो लंबी सीमा है भारत का, वो है 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए बांग्लादेश के साथ एक सैन्य अभ्यास होता है संप्रीति। संप्रीति अभ्यास जो होता है ये भारत और बांग्लादेश के बीच ही होता है, याद रखिएगा। अब चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बांग्लादेश जो है ये संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लोक गायिका फरीदा परवीन का निधन हुआ। भारत ने भूमि और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से बांग्लादेश से जूट आयात पर प्रतिबंध लगाया। बांग्लादेश ने 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया। अहमद असद आलम सियाम को बांग्लादेश के विदेश सचिव नियुक्त किया गया। भारत ने बांग्लादेश से रेडीमेड कपड़ों और प्रोसेस्ड फूड आइटम जैसे कुछ सामानों पर आयात पर बंदरगाह प्रतिबंध लगाया है। और भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा की समाप्ति की। अगला सवाल है कि हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? देखिए बीच गेम्स है, इसका दूसरा संस्करण का भी उद्घाटन हुआ है और ये हुआ है आपका दीव में। ठीक है, दमन और दीव नाम सुने होंगे। तो यहाँ पर आपको दोस्तों दिखेगा दीव, ये आपको दिखेगा, ये गुजरात है। गुजरात के जस्ट नीचे अगर आप मानचित्र में देखिएगा तो वहाँ पर आपको दीव दिखेगा और यहाँ बगल में आपको दिखेगा दमन। ठीक है, तो दीव जो है यहाँ पर 5 जनवरी खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे सत्र का सोमवार को घोघला बीच पर प्रधानमंत्री मोदी के विशेष संदेश के साथ रंगारंग शुभारंभ इसका हुआ है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत ICGS समुद्र प्रताप को कहाँ कमीशन किया गया है? अभी ये हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह के द्वारा गोवा में इसको कमीशन किया गया है, ये आपको याद रखिएगा। गोवा इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को गोवा में भारतीय तटरक्षक पोत समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह पोत भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया प्रदूषण नियंत्रण पोत है और भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े का सबसे बड़ा जहाज भी है। यह उपलब्धि समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये आपको याद रखना है। अब ये है आपका गोवा। भारत गोवा की राजधानी जो है ये पणजी है। गोवा के जो CM है वो प्रमोद सावंत है। यहाँ के गवर्नर है पशुपति अशोक गजपति राजू। ठीक है, भारत का ये क्या है? सबसे छोटा राज्य है आपका। भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में, याद रखना है। गोवा स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को। और मुक्ति दिवस कब मनाता है? 19 दिसंबर को। 1961 को ये गोवा आज़ाद हुआ था। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से गोवा को क्या कराया? मुक्त कराया। याद रखिएगा, 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत इसको मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाता है। गोवा में लोकसभा के 2 सीटें, राज्यसभा की 1 सीटें और विधानसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है ना, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य है और कोटिगांव वन्यजीव अभयारण्य है और बोंडला वन्यजीव अभयारण्य और सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी आपको गोवा में ही है, जिसको आपको चोराव पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट आपको गोवा के बारे में याद रखना है। अब कुछ फैक्ट है कि 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सैटेलिटी कॉन्फ्रेंस WECARE 2025 गोवा में शुरू हुआ
और फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को क्या किया है, शामिल किया है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल तीसरा संस्करण पणजी में हुआ। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजे घर योजना शुरू की। गोवा जो है ये वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेदिक दिवस की मेजबानी करेगा। और गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई है। अब चलते हैं आपका अगला प्रश्न, हाल ही में किसे नृत्य कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये हैं, इनको अभी दिया गया है नृत्य कला निधि पुरस्कार और इनका नाम है, क्या नाम है? उर्मिला सत्यनारायणन। जी हाँ, इनको अभी मिला है उर्मिला सत्यनारायणन को। ये प्रसिद्ध भरतनाट्यम की प्रसिद्ध कलाकार है उर्मिला सत्यनारायणन को। चेन्नई में संगीत अकादमी में इनको आयोजित 19वें नृत्य महोत्सव में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, है ना। नृत्य कलानिधि पुरस्कार उर्मिला सत्यनारायणन। अगला फैक्ट है कि वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खटक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। और नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांग जन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड मिला है। और सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे सिक्किम का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? देखिए, कल आपको बताया गया था आपको पटना का उच्च न्यायालय, केरल का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अभी आया दोस्तों सिक्किम उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सिक्किम के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे आपको जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। जी हाँ, जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक। और पटना उच्च न्यायालय के हो जाएंगे आपका संगम कुमार साहू। और सोमैन सेन हो जाएंगे आपको केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखिएगा, है ना। अब चलते हैं, ये है आपका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की आपकी 32 सीटें हैं आपको। अगर बात करें दोस्तों सिक्किम को, तो जनसंख्या में सबसे कम कहाँ है? तो सिक्किम में ही है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो आपका सिक्किम है, ठीक है। और भारत का दूसरा ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। पहला सबसे छोटा राज्य है आपका गोवा और दूसरा सबसे छोटा राज्य है आपका क्षेत्रफल में, वो है सिक्किम। सिक्किम जो है भारत का 100% जैविक राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। ये सिक्किम है। सिक्किम जो है ना, ये 3 देशों से इसकी सीमा लगती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 3 देशों से सीमा लगती है। एक तो आपका नेपाल है, इधर आपका भूटान है और ऊपर में आपको चीन है। तो 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, ये भी एक को ध्यान रखना है। और मात्र एक राज्य से इसका सीमा लगता है, वो है आपका वेस्ट बंगाल, है ना। सिर्फ वेस्ट बंगाल से इसकी सीमा लगती है और 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, वो आपका सिक्किम। सिक्किम में खेचोपल्लरी आर्द्र भूमि को रामसर स्थल में जोड़ा गया है, ये भी यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा। अब कुछ फैक्ट है कि सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुपटोंग पुलित को जीआई टैग मिला है। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बन गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया है। अब ये लास्ट वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? बताइएगा। सदानंद दाते जो हैं, इसका डीजीपी कौन बने हैं? सदानंद दाते कहाँ के? तो ये महाराष्ट्र के डीजीपी बने हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, महाराष्ट्र। अब ये देखिए कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण ये आपका सूचना है कि आप सभी के लिए एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आ गया है दोस्तों। एनसीईआरटी नोट्स और एमसीक्यू जो लोग लेना चाहते हैं ये मिल जाएगा उनको। क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक सभी सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट नोट्स एंड एमसीक्यू। और ये सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स और एमसीक्यू
आप सभी के लिए ही बनाया गया है, इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। आपको परीक्षा में 100% सफलता मिलेगी। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, ये NCERT बुक आप एक बार पढ़ लीजिए, उसका MCQ आप लगा लीजिए, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको फालतू नहीं मिलेगा। नोट्स लेने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो सीटेट का भी शॉर्ट नोट्स आपको मेरे यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। अब चलते हैं आज का रिवीजन प्रश्न कि दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश आपका भारत बन गया है, और भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, याद रखिएगा। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित होगा। और इफ्को साहित्य सम्मान 2025 मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। और साउथ पोल तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन बनी है। और हुंडई मोटर इंडिया ने तरुण गर्ग को अपना MD CEO नियुक्त किया। कर्नाटक ने महाराष्ट्र को हराकर 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है, याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की गति का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनाक को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। और भारत जो है वो जापान को पीछे छोड़कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, याद रखिएगा। और भारत न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर जताई है, सहमति जताई। और शॉर्ड मारिन को भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किया गया है। जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता इटली को सौंपी। IIT पटना ने रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया। गुजरात जो है 33 साल बाद टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। और भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ का पद एयर मार्शल नागेश कपूर को ने संभाला। और कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। अब ये रहा आज का प्रश्न। आज का सवाल है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। नेहा मित्रा को, या फिर अनीता देसाई, नंदिनी चक्रवर्ती, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है, इसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा आज का क्लास। ये हमारा है व्हाट्सएप चैनल, आप इसको QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको PDF नोट्स, GK GS करेंट अफेयर क्यूज आपको कराया जाता है, तो आपका समान अध्ययन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, तो आप इसे QR कोड स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कैरियर परिवार सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर डेली आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप PDF से भी डायरेक्ट आप या पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आज का क्लास। कैसा लगा, अच्छा लगा हो एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का दिन अच्छा रहे और इसी प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।